हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम थोड़ा चर्चा करेंगे डीएसएसबी को लेकर के, और जो कि बहुत लोगों का कन्फ्यूजन है। बहुत लोगों के मन में एक डाउट बना हुआ है कि जो न्यू कैलेंडर आ रहा है उसमें किसका किसका एग्ज़ाम होगा, क्या होगा, इस चीज़ को लेकर के। ठीक है। और ये जो कैलेंडर में किन किन लोगों का एग्ज़ाम होगा इस पर चर्चा तो करेंगे ही करेंगे। इसके साथ 2025 का जो पीजीटी का फॉर्म फिल हुआ था उसको भी लेकर के हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहली बात कि आप सभी लोग जो भी हैं, जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं या आगे देखेंगे भी, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। क्योंकि डीएसएसबी, केवीएस या कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड या सीटेट या टेट एलिजिबिलिटी से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर पूरा डिटेल में आपको जानकारी दी जाती है। ठीक है। और कमेंट बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है। ये आपका जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डाउट बना हुआ है कि टीजीटी वालों का सबसे ज़्यादा है। ठीक है। तो हमने आप सभी के लिए क्वेश्चन भी बना लिया है, जो भी आपका क्वेश्चन है। ठीक है। और अभी कल हमने आप सभी के लिए एक अपने टेलीग्राम पर पोस्ट डाला भी था लिख करके, जो अपडेट था। ठीक है। मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ इसमें कि आप पढ़ेंगे डीएसएसबी टीजीटी नेचुरल साइंस, ये आपका फर्स्ट सब्जेक्ट हो गया। सोशल साइंस ये सेकंड हो गया। ठीक है। और मैथमेटिक्स ये आपका थर्ड हो गया। ठीक है। आपको पता होगा 66,000 के नियर अबाउट, ठीक है, फॉर्म इसमें आपका फिल है। ठीक है। 64,000 के लगभग इसमें आपका फॉर्म फिल है। और ये जो नेचुरल साइंस है ये 54,000 प्लस इसमें आपका फॉर्म फिल है। ठीक है। और मैं आपको लास्ट टाइम जब बताया था सबसे पहले कि कैलेंडर आने वाला है, उसमें टीजीटी वालों बच्चों का और 10 ग्रेड 4 वालों बच्चों का मौका दिया जाएगा। ठीक है। तो एक बात हमने आपको बताया था कि टीजीटी वालों को मौका जो दिया जाएगा उसमें सबसे पहली बात तो कि जिनका फॉर्म कम फिल हुआ है, ठीक है, उनको सबसे पहले मौका दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि समय बहुत कम है डीएसएसबी के पास, क्योंकि आगे चल कर के ठंडक आ जाएगा, एसएससी का एग्ज़ाम भी होने लगेगा, बहुत सारे रीजन हैं। ठीक है। ये दो रीजन जो हमने आपको बताया, एक ठंडक, दूसरा एसएससी का एग्ज़ाम, ये दोनों मेन रीजन है कि डीएसएसबी को समय पर कोई भी कार्य करने से रोकती है। समझ रहे हो? ये दो चीज़। तो ये जो 3 फॉर्म है इसको लेकर के हम आगे भी बताते हैं कि इसका एग्ज़ाम कब तक क्या चांस है। इससे पहले हम आगे देख लेते हैं कि जो आपका एग्ज़ाम है वो किन किन चीज़ों को लेकर के सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी दिख रही है। हमने आपको ये क्वेश्चन बना करके दिया है कि नेचुरल साइंस, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स के एग्ज़ाम के अलावा सभी टीचिंग एग्ज़ाम और नॉन टीचिंग एग्ज़ाम कब होगा। क्योंकि अभी नॉन टीचिंग एग्ज़ाम में भी पीजीटी का भी कुछ एग्ज़ाम, ठीक है, और टीजीटी का तो काफ़ी ज़्यादा है, कुछ ही हुए हैं, जैसे उर्दू पंजाबी का भी रिजल्ट भी आया है, उसको भी हमने आप सभी को बताया है कि कितना कट ऑफ किसका गया है। ठीक है। तो आप सभी लोग देख सकते हैं और वीडियो आपको मिल जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में। ठीक है। तो मैं आपको बता दूं सबसे पहली बात जो आप सभी को जानना है, इस बार जो आपका कैलेंडर आ रहा है, ठीक है, और ये अगस्त हमने बताया था डेट भी, ठीक है, कि 10 से लेकर के 15 अगस्त के बीच में आपका कैलेंडर भी आ जाएगा, जो न्यू कैलेंडर को लेकर के हमने आपको बताया था। ठीक है। आपको ट्रस्ट ना हो तो आप जा करके हमारे यूट्यूब चैनल पर वीडियो पड़ा है, आप सब देख लीजिए कितना पहले मैंने आपको बताया था। ठीक है। उसके बाद आप पूरे यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए, हम जब जिस डेट को हमने आपको बताया था उससे पहले क्या किसी ने आपको बताया है ये बात? आप पाओगे नहीं। ठीक है। चाहे जो हो। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अच्छे टीचर नहीं है, टीचर हमसे कई गुना अच्छे टीचर हैं। ठीक है। मैं ये आपको बता दूँ। और मैं आपसे ये कहूँगा कि अगस्त माह में जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसमें सबसे पहली बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि नॉन टीचिंग में जो भी हैं इनका एग्ज़ाम होगा, सबसे बड़ी बात। ठीक है। इसके साथ साथ जो पीजीटी वाले बच्चे हैं, जो पीजीटी वाले हैं जिनका अभी कुछ एग्ज़ाम बचा हुआ है, ठीक है, उनका होगा। फिर उसके बाद टीजीटी के एग्ज़ाम होंगे। टीजीटी के एग्ज़ाम उन लोगों के होंगे जिनका फॉर्म कम है। अब आप ये समझ लो कि इन 3 सब्जेक्ट के स्टूडेंट को, जो कैंडिडेट हैं इन 3 सब्जेक्ट के, इनके अलावा जितने भी लोग हैं
आप लोग 100% अपना मान करके चलो। 100% नहीं कहूँगा, 100% तो तब तक नहीं बोलना चाहिए जब तक कैलेंडर आकर के एग्ज़ाम ना हो जाए, ठीक है, हमारा ये मानना है। 90% मैं आपसे ये कहूँगा कि आपके एग्ज़ाम के कैलेंडर इस बार आ रहे हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा सबका हो जाएगा, लेकिन टीजीटी वालों का इसमें मौका मिलेगा और हो सकता है इसके बाद भी एक कैलेंडर आ जाए, ठीक है। तो मैं ये कहूँगा टीजीटी वालों तैयार हो जाओ, ठीक है। अब इन लोगों का क्या है कि कब तक होगा, इसको लेकर के भी मैं बताता हूँ। इसके साथ साथ मैं ये भी आपको बता दूँ कि पीआरटी न्यू रिक्रूटमेंट और टीजीटी जो 4443 पोस्ट है, ठीक है, उसको लेकर के भी अपडेट आया है कि कब तक क्या सिचुएशन बन रही है, ठीक है। उसको मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। लेकिन मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि जो भी अभी कैंडिडेट हैं, जितने भी, चाहे वो पीजीटी के हों, टीजीटी के हों, पीटी के हों, ठीक है, सभी लोग मुझे आप कमेंट में ये करके बताएंगे कि आप किस सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं, ठीक है। अपना सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है, जिससे मैं आप सभी को एक आपको बता सकूंगा कि कब तक आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो आप सभी के हिसाब से मुझे पता चल जाएगा ना कि कौन कौन यूट्यूब ये हमारा देख रहा है, कौन से सब्जेक्ट पर मुझे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो नॉन टीचिंग के जितने भी कैंडिडेट हैं, ठीक है, मैं लिख करके बता देता हूँ, नॉन टीचिंग, ठीक है। फिर इसके बाद जो पीजीटी वाले हैं, ये 2024 वाले, ये ध्यान देंगे। 2025 में जो फॉर्म आया था वो नहीं, ठीक है। उनका भी आगे मैं लिख करके दिखा, आप सभी को दिखा दूँ, मैं बनाया हूँ, ये देखिए, है ना। मैं देखो, मैं सभी लोगों का, जो भी स्टूडेंट हैं, जितने भी लोग हैं, अपना कमेंट करते हैं या कहीं से टेलीग्राम पर बताते हैं कुछ भी, मैं सबका ध्यान रखता हूँ, मैं एक एक कमेंट पढ़ता भी हूँ, ठीक है। तो आप सभी लोग ध्यान दीजिए। बाकी देखिए, आपको मिसगाइड करने वाले बहुत लोग आएंगे कि एग्ज़ाम तो होगा ही, क्या दिक्कत है, इस बार नहीं होगा, अगली बार होगा, कब होगा। लेकिन रियलिटी में आपको बता दूं, जब तक ये नहीं पता चलता कि एग्ज़ाम कब होगा, डेट नियर अबाउट, मैं नहीं कह रहा हूँ कि कोई आपको 100% एग्जैक्ट डेट बता दे, डेट आपको थोड़ा पता चल जाता है। और विभाग भी आपको जब नोटिफिकेशन निकालती है तो यही बताती है कि अप्रॉक्स आपको सितंबर में एग्ज़ाम देखने को मिलेगा, लेकिन डेट वो भी नहीं बताती। तो आपके माइंड में एक रहता कि सितंबर में, तो उस समय आप एग्ज़ाम भी की तैयारी भी अच्छे से करते हो और मन भी आपका लगता है, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ, मुझे भी पता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात यही है कि मिसगाइड करने वाले बहुत लोग आएंगे कि व्यूज कमाने के लिए ऐसा कर रहा है, ठीक है। सेकंड थिंग, बोलेंगे होगा ही एग्ज़ाम, क्या दिक्कत है। आप ये समझ लो, जो भी ये बोल रहा है, चलो व्यूज कमाने को ठीक है, सबकी स्वतंत्रता है, ठीक है, बोलने की स्वतंत्रता है, आर्टिकल नंबर 19, ठीक है, वाक स्वतंत्रता है, मैं ये नहीं कहूँगा उसको रोको। लेकिन जो ये बोल रहा है कि एग्ज़ाम तो होगा ही, इस बार नहीं होगा, अगली बार होगा, समझ लीजिए वो स्टूडेंट नहीं है। सबसे पहली बात, वो मिसगाइड करने वाले हैं, ठीक है। या तो ये बोल दो कि इस बार नहीं होगा, इस बार होगा, वो भी डेट अपना बताएं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। लेकिन ये बोल रहे हैं इस बार नहीं होगा तो अगली बार तो होगा ही, क्या बात, इससे क्या फ़ायदा देखने थे। लेकिन वो स्टूडेंट इसका मतलब है ही नहीं, या स्टूडेंट है तो उनके अंदर स्टूडेंट की जो क्वालिटी होती है वो चीज़ें हैं ही नहीं, समझ लो, ठीक है। तो उन लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना, उन लोगों से डिस्टेंस बनाए रखो। और वो सब ऐसे ही हैं कि दूसरों को धोखा दे करके आगे बढ़ने वाले, ठीक है, खुद आगे नहीं, दूसरों को धोखा दे करके ही आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मैं बहुत लोगों का देखा हूँ ऐसी चीज़ें करते हुए, ठीक है। तो आप समझ लो, पीजीटी वाले जितने भी कैंडिडेट हैं, नॉन टीचिंग वाले, एकदम 100% रेडी हो जाओ। टीजीटी वाले भी जितने भी कैंडिडेट हैं रेडी हो जाओ, चाहे वो आर्ट वाले हों या कोई भी हो, ठीक है। इन 3 लोगों को मैं कहूँगा कि आप सभी अपना प्रिपरेशन तैयार रखो, ठीक है। 100% आप अपना प्रिपरेशन तैयार रखो। लेकिन इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, इस वजह से मैं ये बोल रहा हूँ, क्योंकि नोटिफिकेशन आएगा, आप सभी को पता चल जाएगा। हमारी तरफ से जो मुझे जानकारी मिली है मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। हमने आपको बताया भी कि आपका कैलेंडर कब तक आ जाएगा, इसको भी हमने आपको बताया कि 10 से 15 अगस्त के, सॉरी अगस्त नहीं, जुलाई के बीच में आपका कैलेंडर आ जाएगा, ठीक है। कुछ समय बचा है, वेट कर लीजिए, ठीक है। प्रिपरेशन लेकिन कंटिन्यू करिएगा। लेकिन ये है कि आप सभी लोग तैयारी करते रहिए।
कुछ समय में आप सभी, मैंने बोला ना कि कमेंट में आप सब अपना यदि सब्जेक्ट मुझे बता देंगे, ठीक है, तो कमेंट में और टेलीग्राम पर भी, ठीक है, तो मैं आप सभी का ये स्पेसिफिक करके पूछ लूँगा कि बताइए इनका है, मैं उनके पास से स्क्रीनशॉट भेज दूँगा कि ये सब्जेक्ट है इनका है, तो वो आपको डायरेक्ट मुझे बता देंगे, तो मैं आपको सीधा बता दूँगा, ठीक है। बट ये मैं कहूँगा इन 3 लोगों का थोड़ी पॉसिबिलिटी कम दिख रही है, ठीक है। तैयारी करते रहिए, थोड़ा पॉसिबिलिटी कम दिख रहा है इन तीनों लोगों का। इसके पीछे रीज़न भी सब नॉर्मल है, क्योंकि एग्ज़ाम का डेट कम ही है, तो डीएसपी भी चाह रहा है कि कितना ज़्यादा एग्ज़ाम करा लूँ, कुछ ही बचे जो 2025 के बाद 26 में करा लेंगे, ठीक है। और ये 3 जो फॉर्म है बहुत ज़्यादा टीजीटी में फुलफिल हैं, ठीक है। तो हमने आपको ये बता दिया नेचुरल साइंस को लेकर के, सोशल साइंस को लेकर के, मैथमेटिक्स को लेकर के, ठीक है। इसका कब होगा मैं इसको आपको बता देता हूँ आगे। उससे पहले हमारे पास एक कमेंट आया था कि ये 2025 में जो पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था इसका क्या है, कि कब तक होगा। देखिए जो भी है मैं कहूँगा ठीक है, आपका भी एग्ज़ाम है, लेकिन आप सभी उन लोगों के बारे में सोचिए जो 2024 में टीजीटी का फॉर्म फिल किए हैं, 1 ईयर प्लस होने वाला है उनके बारे में। तो अभी थोड़ा सा तो आप शांत रहिए। पीजीटी वाले 2025 के जितने लोग हैं, आपका एग्ज़ाम 2026 में ही पॉसिबिलिटी है, आप ये समझ लीजिए। प्रिपरेशन करते रहिए, क्योंकि ज्ञान कभी धोखा नहीं देता, तो आप सब प्रिपरेशन करते रहिए, आपको इसका रिजल्ट ज़रूर देखने को मिलेगा। लेकिन अभी थोड़ा सा आप सब रुक जाइए प्लीज़, ठीक है। इन लोगों का थोड़ा सा भी जो समस्या है, जब हम भी पढ़ रहे थे तो मुझे भी ऐसा ही प्रेशर होता था, ठीक है। तो मैं ये कहूँगा टीजीटी वालों को थोड़ा सा मौका दीजिए, 2026 में आपका एग्ज़ाम होगा, और हो सकता है तब तक कुछ और भी गुड न्यूज़ आपको मिले आपके साथी वालों को। इसको मैं आपको बताऊंगा, हमारे पास तो आ गया है, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आप सभी को जो बताना था सबसे पहली बात तो यही है, ठीक है। सबसे बड़ी बात जो आपका है वो यही है कि इस बार टीजीटी वालों को एक्टिव होना चाहिए। इन 3 जो सब्जेक्ट वाले हैं इन सब का बहुत ज़्यादा डाउट है, लेकिन मैं आप सभी का डाउट क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कब तक सिचुएशन आप सबकी बन रही है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। और आपने देखा होगा कि 80 नंबर से ऊपर जा रहे हैं कट ऑफ, जो कैंडिडेट देखे होंगे रिजल्ट उनको पता होगा। देखिए नेचुरल साइंस का, ठीक है, नेचुरल साइंस, सोशल साइंस और मैथमेटिक्स, हमने आपको एक बात पहले बताया था लास्ट वीडियो में कि डीएसएसबी इस बार हो सकता है डीएसएसबी का ये लास्ट कैलेंडर हो। आपको पता होगा जिन्होंने वीडियो देखा होगा, ये जो 4 अगस्त से लेकर के आएगा शेड्यूल, उसमें सितंबर माह तक का, ठीक है। हमने आप सभी को ये बात ये बताया था, ठीक है, और ये भी बोला था ये हो सकता है लास्ट कैलेंडर हो, इसके बाद ना निकाले। लेकिन अभी मैं ये नहीं कहूँगा कि फिर इसके बाद आएगा या आने वाला है, वो समय आएगा, पहले ये कैलेंडर तो निकले उसके बाद फिर बताया जाएगा जैसा भी मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगा, ठीक है। लेकिन इससे पहले मैं एक बात आपको बता दूं कि ये आप नोट कर लो कि इन तीनों लोगों का एग्ज़ाम भी 2025 में हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी 80% है। क्यों? यदि एक कैलेंडर और आ गया जो कि सितंबर से लेकर के अक्टूबर तक का रहेगा, क्योंकि इस बार हो सकता है जो मानसून दिख रहा है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि डीएसएसबी का फिक्स है कि नवंबर में एग्ज़ाम नहीं होगा चाहे गर्मी पड़े चाहे नहीं, ऐसा नहीं है। हो सकता है नवंबर तक भी एग्ज़ाम चला जाए, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, समझ रहे हो। तो ये आप समझ लीजिए कि 2025 में आपकी एग्ज़ाम होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है। आप सभी लोग तैयारी करते रहिए। ये जो कैलेंडर आ रहा है इसके बाद जो कैलेंडर आएगा, ठीक है, वो मैं आगे आपको बता दूंगा, यदि आएगा तो कब आएगा क्या होगा, समय आएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन मैं इतना आपको बता दूं कि यदि कैलेंडर आ रहा है सेकंड कैलेंडर, ठीक है, यदि आ जाएगा तो आपका इसमें से एग्ज़ाम होगा, इन तीनों में एग्ज़ाम होगा, क्योंकि हमेशा ज़्यादा फॉर्म फिल होते हैं, लेकिन 3 डेज मैक्सिमम लगते हैं कराने को, क्योंकि शिफ्ट वाइज होता है, तो कई 3 दिन में
एक सब्जेक्ट का वो करा सकते हैं। मान लीजिए जैसे मैथमेटिक्स का करा रहे हैं तो 3 से 4 दिन में वो पूरा मैथमेटिक्स का करा लेंगे, ठीक है, मेल फीमेल दोनों का, ठीक है। तो ये है कि 2025 में आपकी भी पॉसिबिलिटी है, समय आएगा मैं वो भी दूंगा जैसे ही मुझे मिलेगा अपडेट, ठीक है, इस सेकंड कैलेंडर को लेकर के क्या है जो कि आपका सितंबर और अक्टूबर का है, ठीक है, तो उसको लेकर के मैं आपको बता दूंगा। बट अभी एक मैंने आपको बताया कि आप सब मुझे बताएंगे आप सबका सब्जेक्ट क्या है, ठीक है। जितने भी हैं टीजीटी के या पीजीटी के जितने लोग हैं जिनका जिनका अभी बाकी है एग्ज़ाम होना, कमेंट करके मुझे आप बताइएगा। मैं आप सभी का पूरा सब्जेक्ट वाइज लिख लूँगा कि इन लोगों में से किसका इस बार कैलेंडर में चांस है कि एग्ज़ाम हो जाए, ठीक है। तो वो जैसे ही मुझे इन्फॉर्म करेंगे मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगा, ठीक है। बट मैं ये कहूँगा कि आप सब भी अपना प्रिपरेशन रेडी रखिए। 2025 में एग्ज़ाम होना 80% पॉसिबल है, आप समझ लीजिए, क्योंकि डीएसएसबी एक्टिव मोड में है। आप सभी लोग देख रहे होंगे एक लाइन से रिजल्ट निकालना, एग्जाम चुनाव के बाद से ही रिजल्ट निकालना, डोजियर फिल करना, मतलब सब कुछ लाइन से करा रहा है। ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम हो रहा है तो रिजल्ट रोक दे, ऐसा नहीं, सब कुछ एग्ज़ाम करा रहा है। तो एक्टिव रहिए, आप सभी का भी एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और कोई भी डाउट हो, कुछ भी क्वेश्चन हो, चाहे जिस चीज़ से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट करके बताइए। चाहे वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेशन अच्छा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, जो भी आपके मित्र हैं, जो भी ग्रुप है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और जो भी मैंने बोला आप कमेंट करिए, आपके मन में भी कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप मुझे बताइए। टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा कमेंट बॉक्स में, आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। वहाँ पर भी आप हमसे पूछ सकते हो कुछ भी जो आपके मन में डाउट आ रहा है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। और हमने आपको बताया कि जो ये बोलते हैं कि एग्ज़ाम तो होगा चाहे जब होगा, क्या दिक्कत है, इस बार नहीं होगा अगली बार होगा, उन सभी लोगों के बीच में आप बिल्कुल भी मत पढ़ो, क्योंकि वो स्टूडेंट नहीं है, वो आपको मिसगाइड करने वाले हैं। आप सभी को ये बात पता होगा कि जब तक आपको डेट नहीं पता चलता कि कब तक क्या होगा, डेट नहीं भी पता चल रहा है, मंथ तो पता चल जाए, तब आपका प्रिपरेशन करने का जो एक एनर्जी होती है वो दोगुना तिगुना हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ वही समझेंगे जो रियल में स्टूडेंट हैं या उस सिचुएशन को फेस किए हैं, फील किए हैं, ठीक है। तो आप सभी मिसगाइड मत होइए, अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए और हमेशा प्रिपरेशन करते रहिए। मैं तो आपसे कहूँगा स्टडी बंद नहीं होनी चाहिए, ठीक है, स्टडी बंद नहीं होनी चाहिए, स्टडी कंटिन्यू चलनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि बंद कर दोगे आपका एग्ज़ाम 2 महीने बाद भी होगा तो भी आप कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आप सभी लोग ध्यान दीजिए, अच्छे से प्रिपरेशन करिए, कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट करिए। और हमने आपको बताया 2025 पीजीटी का जो एग्ज़ाम है वो इस बार नहीं होगा, 2026 में ही होगा, ठीक है। और रही बात पीआरटी का वैकेंसी और रही बात टीजीटी न्यू वैकेंसी, इसको लेकर के हमारे पास अपडेट है, मैं आपको जल्द ही किसी नए वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, चलिए थैंक यू सो मच।